हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एज यू ऑल नो कि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम हुई थी सीएमए इंटर की, जो कि कंडक्ट हुई थी दिसंबर 2024 में, जिसका रिसेंटली रिजल्ट आया था। एंड देयर वर सो मेनी स्टूडेंट्स हु क्लियर्ड आइदर ग्रुप 1 और ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली व्हेन इट कम्स टू कॉस्टिंग, तो आई टीच कॉस्टिंग एट ग्रुप 1 लेवल ऑल्सो एंड ग्रुप 2 लेवल ऑल्सो। तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, एंड देर आर फ्यू स्टूडेंट्स राइट नाउ हु आर विथ अस टू शेयर देयर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, और उनके क्या मार्क्स है उनको, ये सारे स्टूडेंट्स ने एग्जामेशन लाया है। तो आई इनवाइटेड देम कि आप आइए और एक जूम सेशन लेते हैं, सो दैट जो अपकमिंग एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, जो अभी जून 25 में एग्जाम देने वाले हैं, तो उन स्टूडेंट्स को कुछ ये वीडियो से हेल्प मिल जाए। दे विल बी एबल टू गेट सम इनपुट्स, इनसाइट्स की हाउ टू प्रिपेयर द सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में क्या सही है क्या गलत है, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, और इफेक्टिव स्टडी टिप्स क्या रहती है। राइट, तो शुरू करें भाई। परफेक्ट, चलेगा। शुरू करते हैं हर्ष से। हर्ष भाई, आपके बारे में बताओ। पहले तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग अपना अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए, और आपने कैसे पढ़ाई की थी वो एक बार बता दीजिए। राइट, करते शुरू। यस। मेरा नाम हर्ष मित्तल है। मैं मेरठ से बिलोंग करता हूँ। मैंने यूनिक एकेडमी से फेस टू फेस क्लासेस खरीदी थी, ओके। वो बोथ ग्रुप की। मैंने सिंगल सिंगल ग्रुप दिया था। ग्रुप 1 मैंने जून 2024 में दिया था, और ग्रुप 2 मैंने दिसंबर 2024 में दिया था। दोनों ही मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए हैं। ग्रुप 1 में मैंने 279 आउट ऑफ 400 स्कोर किए थे, और ग्रुप 2 में आउट 314 आउट ऑफ 400 स्कोर किए थे। और मेरे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हाईएस्ट मार्क्स हैं 83 आउट ऑफ 100। एंड नाउ अब मैं इंटर्नशिप कर रहा हूँ एम एम के सिंगल एंड कंपनी में। और अब और मैं उसमें फाइनल की तैयारी कर रहा हूँ, ग्रुप 3। परफेक्ट परफेक्ट हर्ष भाई। यस। बसवराज, यस भाई, आप बताइए। और मेरा नाम बसवंत राय पाटिल है। मैंने अभी दिसंबर अटेम्प्ट में बो ग्रुप का दिया था, पर मेरा एक ही ग्रुप निकला अभी। तो मेरे ग्रुप 2 में बस कुछ इससे रह गया, पर ग्रुप 1 में मेरा हाईएस्ट कॉस्टिंग ही था 67। परफेक्ट। तो और पुणे से। आई गेस हर्ष भी आप फेस टू फेस में थे। आई रिमेम्बर बसु पाटिल आप भी फेस टू फेस में थे। संतोष आप भी फेस टू फेस में थे। और अनुष्का शर्मा, शी वॉज ऑल्सो फेस टू फेस स्टूडेंट। रितुल इज ऑल्सो फेस टू फेस। एंड रिमेनिंग मयंक, समर्थ, वैभव, एंड देर आर फ्यू अदर्स हु कुडंट ज्वाइन, वो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स है। राइट। यस। परफेक्ट। यस। संतोष सर, आप बताइए कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, और आपके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए पहले तो। मेरा नाम संतोष है। मैंने यूनिक से फाउंडेशन से मैंने यूनिक से ज्वाइन हूँ, मतलब फाउंडेशन भी यूनिक के साथ किया है। इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया है, फिर रिसेंट अटेम्प्ट में सेकेंड ग्रुप क्लियर किया। और हाईएस्ट मार्क मेरे मैनेजमेंट में ही थे 73 मार्क्स। एंड ग्रुप 1 में भी एग्जाम्शन से थोड़े से ही बच गया था, 56 मार्क्स थे। तो हाईएस्ट मार्क्स तो मैनेजमेंट में ही थे। यस यस। यस, अनुष्का शर्मा जी, आप बताइए कैसे हो आप। अच्छी हूँ सर। बताइए आप। मेरा नाम मेरा नाम अनुष्का शर्मा है। मैंने अपना फाउंडेशन भी यूनिक से किया था, ऑनलाइन किया था। फिर मैं ऑफलाइन क्लास के लिए आई थी पिछले साल जैन में। फिर मेरा ग्रुप 2 था जून में, जून 24। ग्रुप 1 था जून 24 में। वो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया था, और कॉस्ट में मेरा 59 आया था आई गेस ग्रुप 1 में। ओके। फिर दिसंबर 24 में मैंने मेरा ग्रुप 2 दिया था, और उसमें 67 मार्क्स आए थे मेरे मैनेजमेंट। परफेक्ट। और आई गेस आपका हाईएस्ट कितना है ग्रुप 2 में। ग्रुप 2 में हाईएस्ट है कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग में 90। परफेक्ट परफेक्ट। यस, मयंक भाई आप बताइए। मयंक मंगलानी जी, आपके बारे में बताइए। मेरा नाम मयंक मंगलानी है। मैंने यूनिक से ही सीएमए इंटर की दोनों ग्रुप की क्लासेस ली थी। मैंने जून 24 में फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया था, एंड दिसंबर 24 में ग्रुप 2। मेरे ग्रुप 1 में कॉस्टिंग में 80 मार्क्स थे, और ग्रुप 2 में 68 थे। मैं सर ये बता चाहूँगा कि सर मैंने इस बार क्लासेस रिजल्ट्स के बाद चालू करी थी ग्रुप 1 के। बस ये थोड़ी मिस्टेक थी शायद कि मैंने लेट चालू करी, उसके वजह से थोड़े स्कोर कम हो पाए। अभी शायद और अच्छे आ सकते थे। कोई कोई के नहीं भाई, दोनों में एग्जाम्शन लाए, 80 में लाए, इससे बढ़िया क्या चाहिए, नो डाउट। चल। यस, वैभव सर आप बताइए।
सर मेरा नाम वैभव है। मैंने फाउंडेशन तो यूनिक से नहीं किया था, बट टेस्ट सीरीज के टाइम मैंने ज्वाइन किया था, तो फाउंडेशन मैंने टेस्ट सीरीज से दिया था। और तब कुछ था स्कॉलरशिप करके कि टॉप 5 स्कोरर को स्कॉलरशिप से इंटर की वो दे रहे थे। तो मैं आई वाज वन ऑफ देम, तो मुझे इंटर की क्लासेस तो फ्री में मिल गई थी सारी, तो मैंने वही पढ़ना स्टार्ट किया। आपका क्या सीएमए सर? यूनिक में फ्री ऑफ कॉस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ स्कॉलरशिप। यस सर। यस परफेक्ट। सर। यस वैभव। मैंने फिर फाउंडेशन में 332 स्कोर किया फर्स्ट उसमें, और फिर फर्स्ट ग्रुप में मेरे 310 आए, और अभी मैं सेकंड ग्रुप का पढ़ रहा हूँ। और ओके। मेरे हाईएस्ट थे कॉस्टिंग में 87। 87 मतलब यू आर द हाईएस्ट राइट नाउ टिल डेट, अगर मैं बोलूँ तो 87 अपने ग्रुप 1 कॉस्टिंग का इन दिसंबर एग्जाम। यस सर। मेनी मेनी यस कॉन्ग्रेट्स। सर। यस समर्थ भाई, आप बताइए। सर मेरा नाम समर्थ लालवानी है, मैं अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। एंड मैंने बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर किया था December 24, एंड मैंने बोथ ग्रुप क्लियर किए अभी। मेरे ग्रुप 1 में आए थे 214 एंड ग्रुप ग्रुप 2 में आए थे 217। सर मेरे कॉस्टिंग में थे 63 मार्क्स एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में थे 61, जिन दोनों में मैंने एग्जामिशन स्कोर किया था। परफेक्ट परफेक्ट भाई। जी। यस रितुल मैडम, आपके बारे में बताइए कुछ। मेरा यस रितुल कंटिन्यू। आई गेस रितुल के वापस ऑडियो लेते। रितुल आपके हम्म, प्रॉब्लम है। आज मैं आ रही हूँ। हाँ अभी कंटिन्यू, यस अभी आ रहा है। ठीक है, आई गेस वी आर ड्रॉपिंग द इंटरनेट मे बी फ्रॉम द रितुल साइड। यस आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है आप सबसे कि आप सब लोग एग्जाम्शन लाए हो, सब 70+ मार्क्स है आपके, कोई 80 है कोई 87 है। तो मैं जानना चाहूंगा कि भाई मतलब आई एम नॉट हियर कि मैं मेरे क्लास को प्रमोट कर रहा हूँ या मैं यूनिक एकेडमी को प्रमोट कर रहा हूँ। मैं एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि भाई जो अभी बच्चा एग्जाम देने वाला है जून 2025 में या दिसंबर 25 में, जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एज अ मेंटर उन सारे स्टूडेंट्स को गाइड कीजिए कि कॉस्टिंग ये सब्जेक्ट को कैसे डील करना चाहिए, और व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कि उसमें प्रैक्टिस कितना मैटर करता है। तो मेरा ये सिंपल क्वेश्चन है आप सबसे। सो वन बाय वन विल स्टार्ट विथ हर्ष, देन वन बाय वन विल कंटिन्यू। यस आपको कुछ। सर आपने यस हर्ष। तो जैसे आपने बताया कि कॉस्टिंग में प्रैक्टिस मैटर करता है। सर प्रैक्टिस तो बहुत इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। जैसे ये कॉस्टिंग में जैसे हमारा कोर सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के मुकाबले हमारा कॉस्टिंग सब्जेक्ट भी बहुत टफ पेपर आता है कंपेरेटिवली और सब्जेक्ट से देखा जाए। तो इसके लिए मैंने तो ज़्यादातर मतलब 3 से 4 रिवीजन किए थे, और उसमें मतलब मोस्टली कोशिश की थी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करूँ। तो मैंने स्टडी मटेरियल 3 से 4 बार करा था, और एम की फीस करी थी जो सीएमए ने इशू करी थी, और पीवाईक्यूज वगैरह करे थे, उसका खुद का कंपाइलेशन बनाया था, उनको उसे 3 4 बार सॉल्व किया था। और ये क्या कहते हैं सीएस के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में 3 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे आप बताते हैं। जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो गया, मार्जिन कॉस्टिंग हो गया, और बजट हो गया। ये ऑलमोस्ट 60 से 70% का कवरेज देते हैं। अगर हमने इन पे ध्यान दे दिया तो हम एग्जामिशन आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो मैंने इन पे ज़्यादा ध्यान दिया था, और इसके मैंने सीए के भी क्वेश्चन करे थे, आपने क्लास में भी कराए थे। और सीए के क्वेश्चंस करे थे, एमक्यूपी आरटीपीस करे थे हर एक के। और जैसे एबीसी कॉस्टिंग है, एबीसी कॉस्टिंग में अभी हमारा नया आया न्यू सिलेबस में, तो उसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस ज़्यादातर सीए की करी थी, क्योंकि ज़्यादातर सीए के क्वेश्चन आ रहे थे उठ के उसमें। और इसमें जो मेनली पार्ट है कि हम इसमें उसमें क्या क्या प्रैक्टिकल में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाते, क्योंकि पेपर हार्ड आता है और ज़्यादा लेंथी होता है। इसलिए इसमें एमसीक्यूज में ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज इसमें हार्ड आते हैं। अगर हमने एमसीक्यूज में कम से कम 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर लिए, तो हमारे जो बचा हुआ पोर्शन है कवर करने में और पास होने में बहुत आसानी मिल जाती है। इसलिए मैंने एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा सोल्व करे थे, थ्योरी भी, और बहुत सारे प्रैक्टिस मॉड्यूल्स हो गए, या फिर इंस्टीट्यूट ने हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक भी इशू करा था, उसमें से कम 4 5 क्वेश्चन आए थे। आपने भी कराया था, आपकी मैराथन वगैरह देखी थी, वो बहुत हेल्प हेल्प करी थी। ओके परफेक्ट, थैंक यू सो मच भाई। और इन जनरल हाँ, क्वेश्चन संतोष आपसे कि चार। जो हम क्लास में सीए के क्वेश्चन प्लस सीएमए के क्वेश्चन
दोनों के क्वेश्चन जो हम सॉल्व करते हैं, और सारे पास्ट एग्जाम में, और मेजरली देखे जाए तो एटलीस्ट वी ट्राई टू कवर 10, एटलीस्ट 5-10 साल के तो एग्जाम के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, राइट? तो ये यस जरूर सर। है या नहीं है, आपको क्या लगता है, और क्या ये एग्जाम में फायदा होता है क्या इसका? सर बिल्कुल जरूरी है सर, मतलब कितने ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतने कॉन्सेप्चुअली हम क्लियर होते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ सीएमए के किए तो शायद थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन बन गए एग्जाम में जो सीए के होते हैं, मतलब हमने देखा कि एनालाइज किया हमने कि सीए के भी क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली। तो जब हम मतलब एक्सप्लोर करते हैं सीए के भी क्वेश्चंस ज्यादातर प्रैक्टिस करते हैं तो और थोड़ा कंसेप्चुअल नॉलेज मिलता है। तो जितने भी टफ क्वेश्चन बने तो मतलब आसानी से सॉल्व कर पाते हैं हम एग्जाम में, और कॉन्फिडेंस रहता है कि ऑलरेडी सॉल्व किया है, तो वो एक कॉन्फिडेंस से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, तो उससे हेल्प तो होता है सर बहुत। परफेक्ट। यस, अनुष्का जी आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है, हाउ टू प्रिपेयर दिस सब्जेक्ट? सो मैंने बेसिकली पहले तो मेरा जो क्लासेस था वो सारा कंप्लीट किया, आपका बुक पूरा सॉल्व किया था, फिर आप जो होमवर्क देते थे डेली वो मैंने हर एक दिन किया था। तो उससे भी क्या होता था कि डेली जो पढ़ाया वो रिवाइज हो जाता था होमवर्क से भी, और वो इम्पोर्टेंट भी बहुत होता है। अगर डेली बेसिस पे आप अपना क्लास पूरा करो, होमवर्क करो, तो वो एक बेस बहुत अच्छा हो जाता है उससे। फिर देन जब क्लासेस खत्म हो जाते हैं तो फिर सेल्फ स्टडी मैंने किया था, तो उसमें मैंने 3 रिवीजन किया था। और फिर अपना जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है वो मेरा पूरा सॉल्व था। आपका जो सीए का जो आपने बुक दिया था इंस्टीट्यूट आपने जो, वो भी मेरा पूरा सॉल्व था, तो उससे बहुत हेल्प हुआ। और ऐसा था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए थे स्टडी मैट के वो एग्जाम में आए थे, सेम क्वेश्चंस। परफेक्ट। तो ऐसा हुआ था मेरे साथ। ओके। यस। बाकी बाकी बासु भाई आप बताओ, बासु भाई आपका क्या ओपिनियन है कि आपने जो ग्रुप 1 में एग्जामेशन लाया है, कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल, और एग्जामिनेशन के जो लास्ट के दिन रहते हैं, एक 1 वीक बिफोर या 1 डे बिफोर एग्जाम, आपने कैसे प्लान किया था? सर अभी जैसे कि स्टैंडर्ड मार्जिनल बजट हमने बहुत रिवाइज किया था, तो उसको ज्यादा टाइम देना मुझे सही नहीं लगा। तो मैंने मटेरियल लेबर वो सब ऐसे छोटे छोटे चैप्टर रहते तो उनके शॉर्ट नोट्स बना के रखे थे, और एक्सीडेंटल पॉइंट्स जहाँ पे हम हर बार गलती कर देते, तो उसके वजह से मेरा मतलब पहले तो लगा था कि नहीं होगा पर हो गया। तो हम्म, वो रिवीजन करने में बहुत बेटर लगता है वो सही है। 1 डे बिफोर में। परफेक्ट। और बहुत से ऐसे एक्सीडेंटल पॉइंट्स रहते वो छूट जाते हमसे हर बार। ओके। तो वैभव। वही सब होने से। परफेक्ट परफेक्ट भाई। वैभव भाई पहले तो मैं थोड़ा शॉक हूँ भाई साहब, कि भाई 87 कैसे हम मार्क्स आ सकते हैं। ऐसा लगता था कि भाई 60-70 बहुत ज्यादा ज्यादा आ सकते हैं। मतलब तुम हो गए, मयंक भाई हो गया, मयंक ने ग्रुप 1 में 80 लाया था। हर्ष भाई ऑलमोस्ट आई गेस कितने, हर्ष भाई तुम्हारे भी कितने हैं? सर 83। 83। मतलब ये तुम लोग खाते क्या हो, मतलब ऐसा 80 80 प्लस कैसे, इज इट पॉसिबल रियली? सर पॉसिबल है, मतलब मैंने तो ये किया था, मैं पढ़ने से पहले पेपर देख लेता था। मतलब अभी मैंने ग्रुप 2 स्टार्ट करने से पहले सारे के पेपर खोल के देखना स्टार्ट कर दिया था। मैं जैसे जैसे सिलेबस पढ़ता था वही पेपर मैं 4 2 2 बार 3 3 बार खोलते जाता हूँ। जैसे जैसे सिलेबस खत्म होता है वैसे वैसे मैं उसे पूरा सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। सिलेबस खत्म होता है तो पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो जाता है। अब इसके बाद मैं पुराने वाले उठाता हूँ, सबको सॉल्व करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो जो आप जितने ज्यादा पेपर सॉल्व करोगे ना आपको उतना पैटर्न का पता चलता है, और ये पता चला है कौन सा क्वेश्चन आने वाला है। तो ग्रुप 1 में तो मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे ए टू 1 से 8 तक क्वेश्चन पता था, और ये पता था कौन ए में कहाँ से आएगा और बी में कहाँ से आएगा। जितने ज्यादा पेपर करोगे आप, क्योंकि सीएमए में ये है, आप पेपर काफी प्रेडिक्टिव था। इस एग्री। बार का भी बहुत इजी प्रेडिक्ट प्रेडिक्ट कर सकते थे आप, बहुत इजीली प्रेडिक्ट कर सकते थे। तो बहुत जितने ज्यादा पेपर करोगे आप उतना ज्यादा इजी रहेगा मेरे हिसाब से। मैंने तो बहुत सारे ही पेपर किए थे, और बस, और कुछ नहीं किया था मैंने। मैंने पेपर ही किए थे बस। यस। मयंक भाई आपका क्या राय है? और मयंक भाई आपसे स्पेसिफिकली मैं जानना चाहूंगा कि आपने दोनों ग्रुप में एग्जामेशन लाया है, कॉस्टिंग में 80 लाया है ग्रुप 1 में तो, और ग्रुप 2 में आई गेस आपका 65 प्लस कुछ तो है, 68 है, राइट? 60। यस सर। मैं जानना चाहूंगा वो 3 घंटे कैसे प्रिपेयर करते हैं, मतलब वो जो 3 घंटे का टाइम रहता है कॉस्टिंग का, हाउ टू डील विद दैट 3 आवर्स, आपको क्या लगता है? सर मेरा एक्चुअली जैसे मार्जिनल फेवरेट मतलब ऐसा था कि मुझे आता था, तो मैं पहले जो मेरे को परफेक्ट था कि हाँ ये टॉपिक इजी मेरे लिए इजी है, मुझे आ रहा है,
मैं सबसे एमसीक्यू भी सर मैं पहले स्टार्टिंग में सिर्फ पढ़ के देख लेता था, जो कंफर्म हो गया पहले वो करता था, फिर बाकी सिर्फ जो सबसे पहले क्वेश्चन है। और सर मेरे साथ तो इतनी मिस्टेक ये होती है कि मैं क्वेश्चन बहुत स्पीड से पढ़ लेता हूँ। तो मेरे इस बार भी मेरे एक क्वेश्चन में पर यूनिट ऐसे कुछ एक दो क्वेश्चन में इसलिए भी गलत है कि मैंने घाई घाई नहीं करनी मेरे साथ। मैं ऐसे बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन आराम। बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पूरे पहले 5 मिनट लग जाए क्वेश्चन पढ़ने में ही। उससे क्या है, पूरा बेस क्लियर हो जाता है कि इसे यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पर एंड हो जाएगा। तो बिल्कुल इजी कि पहले पहले जो आपको अच्छे 110% अश्योर है कि वही पेपर कर आ रहा है ये क्वेश्चन, वो करो और छोड़ो कुछ भी नहीं सर। मैंने एक दो क्वेश्चन ऐसे ही थे थ्योरी, ग्रुप 1 में भी मैंने थ्योरी अटेम्प्ट करी थी, मेरे को आती कम ही थी पर मैंने मन से ज्यादा लिखा था, इसलिए शायद उसमें भी इतने अच्छा है। और इसमें भी मैंने अटेम्प्ट पूरा किया, छोड़ना नहीं चाहिए। एंड में करो बल्कि जो नहीं आ रहा है, लेकिन करो सारे ही अटेम्प्ट। परफेक्ट परफेक्ट। यस समर्थ भाई, आपसे पूछना चाहिए मुझे। मेरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि सर क्लास आप जब लेते हो, वो 3-4 महीना जो चल रहा है, आप रोज 2-2 घंटे आके हमको क्लास में सम करवाते हो, फिर होमवर्क देते हो, इतना सारा क्वेश्चन, सबसे ज्यादा तो जान आप खा जाते हो। फिर बाद में एग्जाम के लिए जो बीच में हमको 1.5-2 महीना मिलता है, तो वो जो क्लास के बाद का टाइम फॉर द रिवीजन, मतलब होमवर्क वाला, और वो जो 1.5-2 महीना एग्जाम के पहले, उसमें क्या करना चाहिए स्टूडेंट ने? सर क्लासेस के लिए तो देखें, आप लोग उतना मोटिवेट कर रहे थे क्लासेस के टाइम कि उसके बाद की स्टडी बहुत अच्छे से हो जाती थी। ऐसा नहीं रहता था कि टाइम नहीं बचता था, या प्रॉपर अगर आप डे मैनेज करो अपना तो इजिली उसके बाद भी आप 4 से 5 घंटे पढ़ सकते हो आराम से क्लासेस के बाद। एंड सर एग्जाम से पहले ये था कि 2-3 बार रिवीजन हो चुका था तो उतना स्ट्रेस नहीं था, क्लासेस के साथ साथ रिवीजन भी चल रहा था और टेस्ट दे रहे थे हम लोग, तो उसमें ये दिक्कत नहीं आ रही थी कि आखिरी में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही हो उस चीज के लिए। सर वो इजिली मैनेज हो गया था। मतलब मैं ओवरऑल तुम सबके ओपिनियन से एक चीज समझ रहा हूँ कि अगर बंदा रेगुलर क्लास करता है और अगर टाइम टू टाइम रेगुलर बेसिस पे वो होमवर्क कर रहा है, तो एटलीस्ट 60-70% काम उसका वहीं पे हो जाता है। करेक्ट, सही बोल रहा हूँ मैं? और यस रिमेनिंग सर। जो 1.5-2 ये महीना प्रिपरेशन का टाइम है, वो टाइम पे बच्चों ने ज्यादा से ज्यादा पास्ट एग्जाम के क्वेश्चंस करने चाहिए। राइट, ये दो चीज हो गई। अभी एक स्पेसिफिक डाउट है रिलेटेड टू एमसीक्यू। बच्चों ने एमसीक्यू के लिए क्या क्या करना चाहिए? तुम सबसे एक एक पॉइंट लेना चाहूंगा मैं, मतलब क्योंकि एमसीक्यू 30 मार्क का, राइट, और एक क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो क्या करना चाहिए बच्चे ने, आप बताओ, एनीबॉडी? सर सर मेरे हिसाब एमसीक्यू से की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे हिसाब से तो। या तो पहले तो स्टडी मटेरियल से कर लो, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया है वो कर लो। आईसीएस और एक एमसीक्यू की बिट बुकलेट, हाँ हाँ, एक एमसीक्यू की बुकलेट आती है बिट क्वेश्चंस के नाम पे, आईसीएमआई की 2016 सिलेबस की। उसमें से सर काफी क्वेश्चन उठ कर आते हैं, वो जरूर करनी चाहिए। ओके। तीन सोर्स हो गए। और सर बाकी फोर्थ सोर्स अलग, जैसे अलग अलग पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, सीए के एमसीक्यू आते हैं, सीए के बहुत सारे लॉन्च कर रखे हैं, सीए ने एमसीक्यू भी लॉन्च कर रखे हैं, तो वो सीए के क्वेश्चंस कर सकते हैं, उससे भी काफी क्लियरिटी मिल जाती है। अगर इतना कर लिया और मतलब पीवाईक्यूज के एमसीक्यूज कर लिए तो मतलब इतना सफिशिएंट है। मतलब अगर 15 एमसीक्यू में से 12 या 13 तो उसी में से बन जाएंगे, और 2-3 तो नए आते ही हैं हर बार। परफेक्ट, यस वैभव और आप। थोड़ा थ्योरी पे ध्यान दो, थोड़े थ्योरी पढ़ लोगे yes, हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। यस यस। तो नहीं। सर मेरे हिसाब से जो एमसीक्यू होता है उसमें एक से मैक्सिमम एक एक्सीडेंटल पॉइंट देंगे और बाकी पूरा क्वेश्चन इजी होगा। क्वेश्चन बहुत इजी होगा, छोटा सा एक्सीडेंटल पॉइंट होगा, बस उसी में आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आपका बेसिक क्लियर है, आपने बेसिक अच्छे से पढ़ा है और उस एक्सीडेंटल पॉइंट को आप पहचान लोगे, तो एमसीक्यू सारे इजी होते हैं। मतलब एमसीक्यू तो हार्ड लगे नहीं, बस वो किसी भी एमसीक्यू को देख के जल्दी जल्दी में ये नहीं कि इसका ये है 40% मल्टीप्लाई करके निकाल दो, ऐसा नहीं। उसे पढ़ो पहले, उसमें देखो पूछ क्या रहा है सही से। उसमें मैक्सिमम एमसीक्यूज में एक्सीडेंटल पॉइंट होते हैं, तो एक्सीडेंटल पॉइंट का ध्यान रखना चाहिए परफेक्ट। एमसीक्यूज में खास करके। ओके, और एक क्वेश्चन था, समर स्पेसिफिकली आपसे पूछूंगा या मयंक आप बता देना, कि वो 3 घंटे में क्या पेपर पूरा 100% कंप्लीट होता है क्या? बच्चे बोलते बहुत लेंदी आता है, लेंदी आता है, आपका क्या व्यू है, होता है या नहीं? सर प्लीज मैं बोलूँ? हाँ, यस यस यस। सर मुझे पता नहीं बच्चे कैसे 3 घंटा लिख लेते हैं, मुझे समझ नहीं आता। मेरा सारे पेपर 2 घंटे में हो जा रहे थे, और पता नहीं एक पेपर मेरा 2.5 घंटे तक खींचा था। उसके बाद मैं कुछ लिख ही नहीं पाता था। पता नहीं बच्चे लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं। मुझे 3 घंटे तक बैठना पड़ता था वो एग्जाम सेंटर में, कॉज ऑफ माई दो फ्रेंड्स, इट्स क्योंकि उनका खत्म नहीं होता था।
वैभव आप एक्स्ट्रॉर्डनरी हो, ये मैं समझ गया भाई। ये मतलब मुझे भी 3 घंटे नहीं सर। भाई, नो डाउट तुम्हारा मतलब बॉन्ड टैलेंट है भाई। मैं इन जनरल बात करूंगा, इन जनरल क्या सबको सर लगता है? एक्चुअल में 2.5 आवर्स में हो जाता था हमारा भी, हाँ, एक भी मतलब 3 घंटे तो लगा ही नहीं एक भी पेपर के लिए। परफेक्ट। टाइम की शॉर्टेज नहीं होती। टाइम का शॉर्ट नहीं होता। जो बच्चे डरते हैं कि सर वो हम्म, हमारे घंटे में होगा क्या, मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ, क्या होता है पूरा? यस सर। ओके। ये सर हो जाता यस। तो और एक क्वेश्चन था कि बच्चों का ये भी प्रॉब्लम आता है कि सर पहला पेपर या दूसरा पेपर वो समझो हमारा खराब हो गया, फिर बाद में आगे का जो पेपर रहता है उस पे इम्पैक्ट आता है, नो डाउट, ठीक है। तो उसको कैसे डील करना चाहिए? यस मयंक, आप बताइए, क्या आपको क्या लगता है इसके बारे में? सर मेरे साथ भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही सर ये है कि मेरा पेपर अगर बिगड़ गया तो मेरा, जैसे अभी तो मेरे बहुत ग्रुप नहीं दिए, अगर मैं, क्योंकि मेरा उसी दिन जैसे मैं पेपर शाम को 5 बजे हमारा खत्म होता है, तो हम्म। मेरा तो आधा, अगर मुझे पता लगे कि मेरा ये गलत है या कुछ है, तो उसको मैं ध्यान ज्यादा दे लेता था। ग्रुप 1 में हुआ था सर मेरे साथ। मैंने ये बोला था कि आते ही ज्यादा से ज्यादा पेपर डिस्कस तो करना ही नहीं बिल्कुल भी। आते भले कुछ भी हो जाए, पेपर डिस्कस करोगे सर, होता ही होता है, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक अपनी होती है, तो फिर उसके चक्कर में वही दिमाग में चलता रहता है, फिर अगले पेपर में बहुत इम्पैक्ट आता है सर। मेरा पिछली बार ऐसे ही हुआ था, और इस बार मैंने ये सोचा कि आके भले थोड़ा गलत हो गया उसको छोड़ दो, जो हो गया वो तो सुधर सकता है नहीं, इसलिए अगला नहीं बिगड़े, इसलिए अच्छा तो छोड़ साइड में। क्योंकि तो मैं तो कहूँ फ्रेंड से भी डिस्कस, किससे भी एमसीक्यू तक भी नहीं पूछता हूँ कि मैं क्या इसका ये है, इसका ये है। बाद में एक साथ पूछ लेंगे, पेपर सारे पेपर हो जाओ बोले। ये सही है, ये सही। बट नो डाउट ये इम्पैक्ट तो होता है। अगर आप डिस्कशन करोगे, घर पे आके खुद देखते बैठोगे, आधा एक घंटा भी वेस्ट हो गया, तो डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगा नेक्स्ट पेपर पे। राइट? तो ये सही बोला आपने कि डिस्कशन करना ही नहीं चाहिए, छोड़ दो। ऐसे भी कुछ इम्पैक्ट तो होने वाला है नहीं, आप देखोगे दो गलती मिलेगी, उसका टेंशन आएगा। तो बेटर है एक चीज कि आप उसको पूरा ही छोड़ दो, मतलब ध्यान ही मत दो, एंड फोकस ऑन नेक्स्ट। यस। यस। अभी संतोष भाई आपसे एक क्वेश्चन है। ओवरऑल व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, ये तो कॉस्टिंग का डिस्कशन किया ही, बट अपने सीएमए ग्रुप 1 हो या ग्रुप 2 हो, एक्सेप्ट लॉ ऑडिट छोड़ दिया, तो अपना सारा मैक्सिमम प्रैक्टिकल है। तो आपको क्या लगता है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को ओवरऑल कैसे अप्रोच करना चाहिए इन जनरल? सर एक्चुअली मैं अभी मतलब एग्जाम का छोड़ के अभी जैसे मैं कॉस्ट ऑडिट के डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ आर्टिकलशिप में। तो परफेक्ट। सर सर अभी जो डेली मैं काम कर रहा हूँ, पूरा जो ग्रुप 1 में जो कॉस्टिंग था, मतलब चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर लास्ट चैप्टर तक सारे प्रैक्टिकल हमारे एप्लीकेबल हो रहे हैं। मतलब कॉस्ट शीट हो रहा है, रिकंसिलिएशन, प्रोसेस कॉस्टिंग, जॉब कॉस्टिंग, मतलब हर कोई, मतलब हमको एज अ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम सोचना चाहिए और प्रैक्टिकली मतलब कैसे इस पे हम वर्क कर सकते हैं, क्योंकि पूरा काम हम पे हमारा इस पे होने वाला है कॉस्टिंग में। और बाकी एफ एम भी पूरा प्रैक्टिकल हम वैल्यूएशन वगैरह कंपनी का कर रहे हैं। एक्चुअल में अभी कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट सब कर रहे हैं। तो हमें अभी पता चल रहा है कि जो हमने थियोरेटिकली पढ़ा था उसका बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट नहीं था, एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो हमें वो प्रैक्टिकल अप्रोच लेके ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए, बाकी लॉ वगैरह तो हो जाता है। परफेक्ट, परफेक्ट। ये मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट लगा कि जैसे संतोष इज ऑलरेडी डूइंग इंटर्नशिप, आई गेस हर्ष यू आर आल्सो डूइंग इंटर्नशिप। तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट संतोष ने नोटिफाई किया है अभी कि भाई वो सब काम आता है, हर एक चीज जरूरी है जो भी आप पढ़ रहे हो। क्या हर्ष आपको भी ऐसा मतलब ऑब्जर्व हुआ कि वो जितना भी अपना कॉस्टिंग का था बेस काम आ रहा है अभी सारा? यस सर, बहुत काम आता है सर हमारा ऑडिट जितना भी हम पढ़ते हैं। इंटरनल ऑडिट, अभी मैं लास्ट इंटरनल ऑडिट पे गया था एक शुगर फैक्ट्री में। तो हम्म। हमारे इंटरनल ऑडिट के काफी कॉन्सेप्ट लगे, ऑडिट के भी। और अब टैक्स के कॉन्सेप्ट भी लगे थे। जैसे कि टैक्स में एक प्रोविजन है कि 10,000 रुपये से ऊपर का हम खर्चा करते हैं तो डिसअलाउड हो जाता है। तो मैं वो वाउचर्स चेक कर रहा था, तो वो कॉन्सेप्ट लगा हमारा। टैक्स के लगे, कॉस्टिंग के हमारे अभी मैं XBRL की बता रहे थे मेरे सर के, XBRL बनाते हैं कॉस्ट ऑडिट के लिए, CRA 3। तो उसमें भी लगा के रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कॉस्ट एलोकेशन, और ये सारी शीट्स जो होती हैं, ये सब कॉस्टिंग के सारे चैप्टर लग रहे थे। अगर और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत मैटर करती है सर। अगर कोई मतलब अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है कि खाली एग्जाम पास होने से तो कुछ नहीं होगा, मतलब कि एम्प्लॉय क्यों रखेगा अगर कोई किसी को कोई थ्योरी नॉलेज है तो प्रैक्टिकल नॉलेज की तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आएगी। क्योंकि अगर जब वो थ्योरी नॉलेज है और वो प्रैक्टिकल में कुछ इनपुट ही नहीं चल पाएगा तो उसका फिर क्या यूज है उसकी नॉलेज का। परफेक्ट। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि ये जो हम पढ़ रहे हैं इस वक्त इंटर्न में पढ़ रहे हैं, तो हमें मतलब इंजॉय लेके पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं ये हमारे आगे फ्यूचर में हमारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री के में काम आने वाली है।
सही है, परफेक्ट। मैं मतलब मैं आप लोगों को एक जो जो ये ठीक। वीडियो देख रहे हैं उन सबको ही बोलूंगा कि इसमें से बहुत सारे जो मेरे आधे से ज्यादा बच्चे हैं ये ऑफलाइन वाले हैं, ऑनलाइन वाले भी हैं। तो जो बच्चों के माइंड में ये रहेगा कि सिर्फ ऑफलाइन में ही रैंक आता है या एग्जामिशन आता है, तो वो गलत है। ऑनलाइन भी उतना ही इफेक्टिव है, ऑफलाइन भी उतना ही इफेक्टिव है। मेरा सिर्फ एक सजेशन रहेगा कि आपका रूटीन अगर सही है तो चाहे आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो या ऑफलाइन कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, राइट। दीज आर द एग्जाम्पल हुआ देर इन फ्रंट ऑफ यू। इसमें से आधे बच्चे मेरे फेस टू फेस के हैं, आधे बच्चे मेरे ऑनलाइन के भी हैं, राइट। मैं स्पेसिफिकली वैभव आपसे पूछूंगा या मयंक या समर्थ, आप लोग ऑनलाइन वाले थे। ऑनलाइन स्टडीज करते वक्त व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिकल, ठीक है थ्योरी तो हो जाता है, समझो थ्योरी में क्या है, डिस्कशन है, एग्जांपल्स हो गए, दैट इज डिफरेंट। आपको क्या लगता है जेन्युइनली क्या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मेरा एक स्टाइल है, बाकी भी फैकल्टीज पढ़ाती है जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, क्या ऑनलाइन में जेन्युइनली पॉसिबल है, होता है आराम से? यस एनीबॉडी? यस समर्थ? ये सर आराम से था। जैसे आप या मोहित सर भी बीच में टाइम देते थे कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करके देखिए, तो उसमें हम लोग को अच्छा टाइम मिल जाता था क्वेश्चन सॉल्व करने का। ये नहीं होता था कि हम लोग छूट रहे हैं पीछे। सर वो भी हो जाता था, प्लस क्लासेस के बीच में कभी कभी थोड़ा टाइम मिल जाता था जिसमें हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन जस्ट क्लास के बाद भी सॉल्व कर सकते थे, तो वो हेल्प कर रहा था दोबारा रिवाइज करने में। ये सर बहुत हेल्प किया था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रेडी करने के लिए। परफेक्ट, परफेक्ट। और एक चीज पूछनी थी कि जब कॉस्टिंग आप पढ़ते हो ओवरऑल लेवल पे, एज सच देखे जाए तो जो थ्योरी वाला क्वेश्चन आता है लास्ट वाला, तो मैं तो जनरली सबको बोलता हूँ कि भाई वो थ्योरी को आप स्किप करो, क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको श्योरिटी ज्यादा है लिखने की, राइट। मैं सबको ही आई गेस ये क्लास में बता दो। बाकी कोई कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर नहीं मुझे कोई क्वेश्चन नहीं जम रहा था, वो स्किप किया मैंने, तो मैंने थ्योरी अटेम्प्ट कर ली, दैट इज ऑल्सो अलाउड, राइट। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने थ्योरी का स्किप किया था और प्योर प्रैक्टिकल पे फोकस किया था और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट ही दिया था, मतलब प्रैक्टिकल के ही सारे क्वेश्चन किए थे? कितने लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने प्योर प्रैक्टिकल किया था, मतलब थ्योरी वाला स्किप कर दिया था? कोई टेंशन नहीं, कोई। मैं, मैंने ओके, मैंने तो स्किप कर दिया था पूरा। ओके, मैंने भी स्किप किया था। सर मैंने भी मैंने भी स्किप कर थ्योरी दिया था स्किप पूरा। किया था। स्किप किया था। सर राइट, सर थियरी में ये हो जाएगा ना, मतलब यस आप मैंने बताओ। नहीं किया था पाँच सर। 5 नंबर के लिए इतना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, वो वर्थ इट नहीं है। 5 नंबर के लिए पता नहीं कहाँ से क्या पूछ लेंगे वो। इससे अच्छा प्रैक्टिकल में थोड़ा एक चैप्टर ज्यादा पढ़ लो, उसका 7 नंबर क्वेश्चन बना के आ जाओ। तो मैंने नहीं किया था थियरी सर, में मैंने थ्योरी किया था सर इस बार। ओके, ओके, मैनेज कॉस्टिंग का ग्रुप टाइम। टू के मैनेजमेंट नहीं में हाँ, ग्रुप वन के टाइम पे तो पूरा प्रैक्टिकल किया था, लेकिन ग्रुप टू पे जब मैंने एनालाइज थियरी किया था। तो मार्जिनल एक्चुअली कॉस्टिंग का बहुत। प्रॉब्लम ये है कि ग्रुप टू में चैप्टर ही बहुत कम है एज कम्पेयर टू ग्रुप वन, हाँ, भी एक है, करेक्ट है। और मार्जिनल बहुत अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ रहे थे पिछले 2-3 यस, अटेम्प्ट से। यस, तो यस। वही एक डर था, तो मैंने बैकअप के लिए थ्योरी करके रखा था, और एक्चुअली काम में भी आया। मार्जिनल फिर से अनएक्सपेक्टेड था, जिससे मेरे थ्योरी कवर हो गया, तो उसके लिए स्कोर बढ़ गया सर। राइट, यस अनुष्का आप कुछ बता रहे थे? ग्रुप वन में तो थियरी स्किप किया था मैंने, लेकिन ग्रुप टू में किया था, क्योंकि जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो एबीसी का आता है। वो तो प्रैक्टिकल है, तो वो हम पढ़ के जाएंगे, तो वो हमें अटेम्प्ट करना है। लेकिन उसके साथ जो थियरी आएगा वो हम छोड़ नहीं सकते, और वो फर्स्ट चैप्टर से आता है, और उस वो बहुत प्रिडिक्टेबल रहेगा कि क्वेश्चन क्या आएगा, क्योंकि उस चैप्टर से 3 या फिर 4 हार्डली वो वही क्वेश्चन मतलब मेजरली रिपीटेडली देखे जाए आएंगे। तो ग्रुप वन का चैप्टर नंबर वन और ग्रुप टू का चैप्टर नंबर वन जो इंट्रोडक्शन वाला है, वो थ्योरी वो तो सबको करके ही जानी है, राइट। यस सर, हम्म। यस। वो तो मैंडेटरी है, मतलब वो चाहे आपको एमसीक्यू में भी हेल्प करेगा या फिर नॉर्मल में भी, राइट। यस। हाँ। अच्छा, अभी ये तो हो गया आपका इन जनरल रिलेटेड टू कॉस्टिंग। अभी मैं आपसे ये पूछूंगा कि इफेक्टिव स्टडी कैसे होता है, मतलब क्लासेस चलते वक्त या क्लासेस के बाद में व्हाट शुड बी द रूटीन, बच्चे ने क्या फॉलो करना चाहिए इफेक्टिव स्टडी के लिए, राइट। इन जनरल जो भी आपके मन में पॉइंट रहेगा, जैसे समर्थ बोलेगा भाई नहीं चुपचाप 10 बजे सो जाओ, ठीक है उसका कॉल रहेगा वो, या फिर कोई बोलेगा 4 बजे उठो, जिसके आपके जो जो इनपुट्स रहेंगे, आई वांट सबसे एक एक दो दो पॉइंट। क्या पता आपके एक पॉइंट से कोई फॉलो कर ले और उसका दुनिया बदल जाए भाई। आप बताओ क्या क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम मयंक। इन जनरल जो भी आपको लगता है इफेक्टिव स्टडी का पॉइंट है, आप बताओ। यस मयंक? सर मतलब एक ही टाइम जैसे होना चाहिए, जैसे सुबह 8 से, एक ही फिक्स टाइम रहना चाहिए पढ़ने का, जैसे सुबह 8 से 10, और सब्जेक्ट का भी टाइम शायद मेरे हिसाब से एक ही होना चाहिए। जैसे सुबह उठते ही पहले कॉस्टिंग हो रही तो डेली कॉस्टिंग ही रहे, तो क्या सर माइंड उस समय अपने हिसाब से, मेरे को सुबह सुबह माइंड फ्रेश है तो मैं पहले वो करता था प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, और शाम को थ्योरी सब्जेक्ट उठाता था। दिन में भी प्रैक्टिकल ही करता, क्योंकि थ्योरी दिन में फिर नींद से आती थी। तो वही एक ही पर्टिकुलर टाइम पे हो तो सही रहेगा।
परफेक्ट। यस अनुष्का, आपके साइड से कुछ पॉइंट। सर मैंने तो ऐसा पहले तो पूरा क्लासेस कंप्लीट किया, फिर सेल्फ स्टडी के लिए जब चालू किया तो एक मतलब डिसिप्लिन होना चाहिए कि आपको ऐसा सुबह उठना है तो अभी से पढ़ाई चालू करना, तो एक रूटीन होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि फिर डेली फॉलो करना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज किया नहीं किया, तो वो डिसिप्लिन होना चाहिए तभी आप कुछ कर पाओगे। वो सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। परफेक्ट। यस। यस समर्थ। सर मैंने एग्जाम के टाइम पे अपना एक नोटपैड मेंटेन कर लिया था कि मैं कितने आवर्स पढ़ रहा हूँ और कितने आवर्स वेस्ट जा रहे हैं। तो सर डे के में पता चल जाता था कि कितना टाइम पढ़ा है और कितना टाइम दिन में वेस्ट किया है, तो सर वो अगले दिन हेल्प करता था कि इतना टाइम वेस्ट किया है तो अगले दिन नहीं होना चाहिए। परफेक्ट। और अच्छा, ऑन एवरेज कितना पढ़ाई होता था समर्थ तुम्हारा पर डे? सर ऑन एन एवरेज 9 to 10 आवर्स, एक एवरेज। परफेक्ट। यहाँ पे सब लोगों ने 10-12 घंटा तो ऑन एन एवरेज पढ़ा ही रहेगा, राइट? उसके बिना तो पास होना पॉसिबल ही नहीं। मैं तो सबको बोलता हूँ जब तक तुम्हारा 10-12 घंटा नहीं हो रहा है तुमने एग्जाम ही नहीं देनी चाहिए, राइट? मतलब वो जरूरी है यस। नहीं है? यस। यस संतोष, आपके साइड से क्या टिप दोगे भाई? अब कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी का भी, आपको जो सर जनरल लगता पहली है। बात तो सर हम ऑफलाइन वाले रहते तो हम जब सेल्फ स्टडी पे शिफ्ट होते तो हमें बहुत मतलब पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि उधर क्लास में दोस्त यारी में सर भी रहते तो पढ़ लेते। तो फिर मैंने बहुत बार भी बोला कि ऐसे दो, फिर ऑफलाइन शिफ्ट हो गए तो आपने भी एक ग्रुप बना दिया था, उसके अंदर थोड़ा अपडेट कर दो, मतलब ऐसे सेपरेटली जो सीरियस है। तो वैसे ही हमने ग्रुप वगैरह बना दिया था मित्तल में, आर्यन और चिरायु। और उसके अंदर डेली अपडेट देते थे क्या क्या किया आज, क्या नहीं, कुछ डिफिकल्टी आए क्वेश्चन में तो उधर डाल दो, जल्दी से रिप्लाई आ जाता था। तो उस तरीके से हेल्प होता है, मतलब अगर साथ में चले, ऐसे अकेले अकेले जाने से अच्छा ऐसे मतलब संगत में चले तो एक्चुअली ज्यादा हेल्पफुल होता है और सबके लिए। परफेक्ट परफेक्ट। यस हर्ष भाई, आप बताओ। ये मतलब ये बहुत अच्छा पॉइंट बोला सर उसने कि ग्रुप अच्छा रहना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है, राइट? यस। यस सर। बोलो हर्ष भाई। सर मैंने तो एलडीआर क्वेश्चन में ज्यादा प्रेफर करूंगा कि मतलब जब भी पढ़ो तो अपने एलडीआर क्वेश्चन जरूर मार्क करो। और हर हर डिवीजन पे अपने एलडीआर क्वेश्चन कम करते रहो ताकि जो लास्ट डे पे तुम्हारे मिनिमम क्वेश्चन रह जाएं। ताकि तुम अपना होल सिलेबस, चार जैसे 10 क्वेश्चन बना लो तो 10 क्वेश्चन पे तुम्हारा होल सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा एक दिन में। और तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस मिलेगा ताकि तुम अगले दिन पेपर में अच्छा से स्कोर कर पाए। और सर हमारे जैसे संतोष ने बताया कि हमने ग्रुप बना रखा था, तो सर जैसे हमें कुछ डाउट आता था तो हम तो रात के 3 बजे भी फोन मिला देते थे कि भाई ये डाउट चाहिए, ये कैसे करना है। तो हम तो रात के 3 बजे भी ये सोल्यूशन चाहिए अपने को, तो हम कहीं से भी ढूंढ के ले आते थे। तो ऐसे ऐसे ही पढ़ते थे हम तो। दो दो और घंटे की कॉल हम रिकॉर्डिंग है क्या सर। कहते हैं जो किस हाँ सर। और जो क्रूशियल पीरियड है सर जो स्टडी का, वो क्लास के बाद का है जो 2 महीने हैं। क्योंकि उसमें सर आप जैसे क्लासेस में तो आप पढ़ा देते हो, तो इतना जो स्टूडेंट है वो इतना दिमाग नहीं लगा पाता अपना कि ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ये हुआ। जब आपने पढ़ा दिया ठीक है, पर लेकिन जब हम खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो हम अपना खुद दिमाग लगाते हैं कि ऐसा क्यों आया, कि ये आंसर ऐसा भी तो हो सकता था, या अलग अलग अप्रोच भी हो सकती थी। तो जब हम अपना दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ेगी अपनी, कि इससे भी बहुत फायदा मिलता है। और ताकि हम इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन वहाँ के पूछ लिया तो हम आंसर भी अच्छे से दे पाए, ताकि ये भी अच्छा वो मिलता है। यस यस। अ, ये फेस टू फेस वालों को तो भाई मैं बहुत अच्छे जानता हूँ, इन्होंने बहुत धिंगा के गया है। ये गणपति में भी जो 10 दिन थे, ये हम सब लेके इनको घूमे रात भर। इन्होंने जितना मजा किया ना फेस टू फेस वालों ने, मेरे को लगता किसने किया रहेगा। मतलब ये पढ़ाई भी करते थे, ये रैंक भी लाते, ये एग्जामेशन भी लाते। और मतलब इनसे मैं एज अ स्टूडेंट अगर मैं बोलूँ, अगर मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इनके साथ अगर पढ़ रहा हूँ तो आई विल गेट 1 पॉइंट फ्रॉम दिस। ये जो बेसिकली इन लोगों की बात कर रहा हूँ, ये पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करते हैं, मजे के टाइम मजे करते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये पढ़ाकू बच्चे जो 24 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं। यू आज देम कि चलना है चलो। ये ऐसे बच्चे, ये संतोष, आई रिमेम्बर हमने पूरे 9 महीने के बैच में मतलब आई गेस 100-200 बार तो क्रिकेट के लिए गए रहेंगे हम सब लोग, राइट? मतलब जितना यस। ध्यान हमने किया है, ये फेस टू फेस वालों का अलग मेमोरी है, ये लाइफ टाइम रहेगा हमारे साथ, मतलब स्टूडेंट के साथ में भी और फैकल्टी भी। कोई कोई बैचेस तो हमारे लिए मेमोरेबल रह जाती है। तो ये वन सिंहगढ़ ऑफ चले जाओ। राइट, सी अगर चले जाओ, ट्रैक को बहुत बार गए। नो डाउट फेस टू फेस का अलग मजा है, नो डाउट। यस बासु के लिए एक मैं बोलूंगा, ये बासु जो अभी आपके सामने है, ये इसने अटेम्प्ट छोड़ दिया था फर्स्ट वाला। इसकी कुछ फैमिली इशू था, ये आया था मेरे पास। मैं स्पेसिफिकली उनके लिए बोल रहा हूँ, बच्चों के लिए जो ये अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करने वाला हूँ उनके लिए।
तो वो आया था मेरे पास, फेस टू फेस का स्टूडेंट है ये। आने के बाद बोला सर मैंने अटेम्प्ट नहीं दिया। पहले तो मैंने एज यूजल थोड़ा बहुत तो मैं गाली गलौज कर देता हूँ, मैं चढ़ गया था इस पे, ये मेरा आदत है वो। देखो भाई, हर एक टीचर अगर सिर्फ स्पून फीडिंग करेगा तो अच्छा नहीं रहेगा, कोई तो चाहिए ना भाई बोलने वाला। और सबको पता है मेरा नेचर कैसा है, गलत है तो गलत बोलेगा, अच्छा है तो अच्छा बोलेगा भाई, सीधी बात। मैंने पहले तो उसको गाली मारी कि क्यों अटेम्प्ट छोड़ा। फिर बाद में जब मैंने उसको बताया कि ऐसे ऐसे कर, हो सकता है वापस, सबसे अच्छी चीज मुझे उसकी वो लगी कि वो, उसका गैप आ गया था बहुत सारा, फिर भी उसने पढ़ाई वापस स्टार्ट की। और एनी गेव बोथ द ग्रुप्स, एनी क्लियर्ड कॉस्टिंग विद एग्जामिनेशन। ग्रुप वन भी बहुत अच्छे मार्क आए, ग्रुप टू बहुत थोड़े से रहा है नो डाउट। बट मैं उन स्टूडेंट को बोल रहा हूँ जो लोग बोलते हैं कि सर मैं अटेम्प्ट छोड़ता हूँ, सर मैं अटेम्प्ट नहीं देता हूँ, ऐसे आता है राइट, ये ऐसे चीजें माइंड में आ सकती है बच्चों के, कुछ डिस्टर्बेंस रहेगा। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा भाई, प्लीज बिलीव इन योर सेल्फ, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो। होता है, सबको टेंशन आता है, सबको लगता है सिलेबस बहुत वास्ट है, मेरे से होगा या नहीं होगा। प्लीज गो फॉर इट। और जिसको भी, जो भी टीचर को या मेंटर को या जो भी दोस्त को मानते हो, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, प्लीज डिस्कस करो। अपने अपने अंदर मत रखो, आपके जो भी प्रॉब्लम्स रहेंगे बात करो, सॉल्यूशन निकलेंगे। एक ही सजेशन है, स्टिक टू योर स्टडीज। इसके अलावा कोई रॉकेट साइंस नहीं है पास होने का, राइट। रेगुलर बेसिस पे रहोगे तो सब पास हो जाएगा। यस बासु, कुछ बोलना चाहोगे भाई? कुछ नहीं सर, बस क्लासेस खत्म होने के बाद मैंने खुद को थोड़ा मतलब अपने लाइब्रेरी में चला गया था, तो सोचा कि अभी यहाँ पे ही ज्यादा रहूंगा तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब सब्जेक्ट खत्म होते जाते हैं ग्रुप टू के अंदर। जैसे कि पढ़ते पढ़ते अभी ओएमएसएम खत्म हो जाता है, सिर्फ एफएम एमए ऐसे रह जाते। तो मैंने वो सोच लिया कि बाकी अब ऑनलाइन कर लेंगे, तो मतलब स्टडी करने के लिए टाइम मिल जाता है, बहुत ज्यादा ट्रैवल का टाइम बच जाता है। तो अच्छा, इससे फिर दोस्तों के साथ बैठ के हो जाता सब पॉसिबल। सही है सही है। वैभव, एक जेन्युइन क्वेश्चन है यार, मतलब तुम जो हिसाब से बोल रहे हो, मेरे 2-2 घंटे पेपर है, मेरे को तो अभी भी ऐसे लग रहा है कि यार तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो यार। ठीक है, तो अभी आप सबसे क्वेश्चन है, जो भी अभी फाइनल में आ चुके हो तुम सब लोग, मैं मेरे तरफ से तो बहुत बहुत बधाई हो। पहले तो इंटर पास हो गए, आप फाइनल में हो, मेनी मेनी कॉन्ग्रेट, बेस्ट विशेष। और क्या लग रहा है आपको अभी, क्या करना चाहिए आपने फाइनल में, कैसे आप सोच रहे हो? मैं इन जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपका क्या प्लान्स है बताइए। मतलब ये जो बच्चे जो भी पास होंगे एग्जाम देके, उन्होंने क्या करना चाहिए इन जनरल, आई एम आस्किंग। आपके क्या प्लान है और क्या कर रहे हो? जैसे संतोष का तो मुझे पता है, हर्ष का पता है, दे आर डूइंग इंटर्नशिप राइट नाउ। बाकी सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं अभी बताओ। यस भाई वो। सर इंटर्नशिप स्टार्ट हो गई है। अच्छा समर, तुमने भी कर ली है, तुम अयोध्या से हो तो अयोध्या में आपने चालू कर लिया है। जी सर। राइट राइट, जय श्री राम। हमारे तरफ से प्लीज एक बार जाके दर्शन और एक बार कर लेना भाई। यस। यस भाई वो, आपका क्या ठीक चल है सर। तो मैं तो पढ़ाई कर रहा हूँ G2 की, और क्या। ओके ओके पढ़ रहे हैं। ओके, मतलब आप G2 पढ़ रहे हो अभी, ग्रुप 2 देने वाले हो? यस सर, जून में। क्या क्या टारगेट रखा है अभी ये बारे को, कितने 87 तो आपने ला लिए, हाँ, ग्रुप 1 थ्री कॉस्ट? 310 तो पार करना है ऑब्वियसली, तो उससे ज्यादा लाना है। वाह भाई वाह, जोरदार थ्री जोरदार। 20 30 जो आ जाए, भगवान, भगवान की तो भी। आप 400 में से 400 लाओ, बहुत बहुत बधाई है हमारी तरफ से एडवांस में। बाकी जो भगवान ने देना है, दे देना है, चलो बहुत बढ़िया है। यस। क्या चल रहा है अनुष्का मैडम, अभी आपका पास हो गया, कैसी है, व्हाट्स द लाइफ, हाउस द लाइफ आफ्टर एग्जाम? 90 मार्क्स सब लाता है क्या ठीक। कोई? ये मतलब पगले लोग हैं क्या, 90 लाते हैं कोई? वो भी वो अकाउंट्स एंड ऑडिट में? कैसे, मतलब क्या किया क्या तुमने? पढ़ाई की है सर बस। बाकी क्या चल रहा है अभी आपका? अभी इंटर्नशिप लगेगा, 1 अप्रैल से जाना है अभी। ओके, मतलब आपने तो इंटरव्यू वही भी। कंप्लीट कर लिया है, इंटरव्यू वगैरह हो हम्म। गया वगैरह सब फाइनल है? हाँ। ओके परफेक्ट। हम्म। अच्छा, और मयंक भाई आपका क्या चल रहा है अभी? सर मैं अभी पहले स्टडी कर रहा हूँ ग्रुप 3 की। मैं सर मतलब शायद छत पे अभी स्टार्ट किया है, फाइनल क्लासेस, कर रहे हो? हाँ क्लासेस लेके सर मैं अभी 2-3 महीने में स्टार्ट मैं भी करूँगा, ताकि उसके साथ भी रिवीजन होता है कि मैं दिसंबर का अटेम्प्ट दे पाऊँ इसलिए। ओके, तो ये भी एक मुझे बहुत अच्छा समझा कि जो जो बच्चे अभी दिसंबर 24 में बोथ ग्रुप पास हो गए या फिर एक एक करके पास हुए, नाउ देर इन फाइनल, सो दे आर गिविंग सीएमए फाइनल विद इन 1 ईयर। मतलब आप लोग दिसंबर 24 में सीएमए इंटर पास हो गए हो, दिसंबर 25 यू आर प्लानिंग फॉर वन ग्रुप, 4 सब्जेक्ट फाइनल के, राइट? यस। परफेक्ट परफेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हो, यू हैव एंटायर ईयर फॉर प्रिपरेशन, आराम से हो जाएगा।
और इंस्टीट्यूट सर इक्विप एक्चुअली ऐसा एक बार पढ़ाई छोड़ दिया तो मैंने सीनियर का देखा कि उन्होंने सोचा कि पहले आर्टिकलशिप कर लेते हैं 1.5 साल, फिर पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे फिर से न्यू से। लेकिन अभी उनके 4 4 अटेम्प्ट लग गए एक एक ग्रुप में ही, तो उन्होंने बोला एक बार पढ़ाई का गैप गिर गया 1 1.5 साल का तो फिर से हो नहीं पाता है। तो अभी तुम उसी फ्लो में हो तो भले ही कुछ मतलब थोड़ा थोड़ा ही स्टार्ट करो, लेकिन कर दो। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो अगला अटेम्प्ट तो यही। तो मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं है मेरे हिसाब से तो। बहुत बहुत सही सजेशन था। सारे स्टूडेंट जो भी देख रहे हैं प्लीज ये सारे इनपुट को मार्क करो। ये डेफिनेटली, ये अभी जो हम डिस्कशन कर रहे हैं दिस इज वेरी इनफॉर्मल, कोई प्लान नहीं था। मतलब एक्चुअली ये डिस्कशन तो हमको 1 2 वीक से करना था, बट ड्यू टू सम वर्क मेरा नहीं हो रहा था, टाइमिंग मैच नहीं हो रहा था। बट ये बहुत जेन्युइन पॉइंट्स है जो ये बच्चे बोल रहे, चाहे वो ग्रुप 1 का कॉस्टिंग हो या ग्रुप 2 का हो, या चाहे इंटर्नशिप का हो, या चाहे पास होने के बाद फाइनल की प्रिपरेशन का हो। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको हेल्पफुल रहेंगे। एंड जो भी पॉइंट्स आपको इन केस अगर और कुछ लगते भी है तो यू कैन एनीवेज यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सजेस्ट कि ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी अपने पास स्टूडेंट पास आउट हो चुके हैं दे विल बी डेफिनेटली गाइडिंग यू। आप कमेंट कर दीजिए ये कमेंट सेक्शन में आपके जो भी पॉइंट्स है, और आपने ये वीडियो से जो भी आपको इनपुट मिले हैं आई होप आपने मार्क किए रहेंगे। एंड प्लीज इम्प्लीमेंट दोस्त, क्योंकि सुना है और वो छोड़ दिया तो कुछ उसका फायदा नहीं है। इन लोगों से जो एग्जाम्शन वाले लोग हैं इनसे जो भी आपने इनपुट्स लिए हैं प्लीज उसको इम्प्लीमेंट करो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सुनना तो क्या है, मतलब एक बार सुना 2 दिन करोगे छोड़ दोगे। बट नाउ इट्स द मंथ ऑफ मार्च अबाउट टू कंप्लीट है। यू गाइज हैव अप्रैल एंड मई फुल फ्लेज और जून के 10 दिन। तो प्लीज फोकस एंड गिव योर 200% फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मैं फिर से वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर फ्लाइंग कलर्स एग्जामिनेशन के, इतने तगड़े कलर से पास हुए, तगड़े मार्क्स से पास हुए सेम इंटर। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, बीट CMA फाइनल, और जिसका ग्रुप 2 बचा है वो ग्रुप 2 दे रहा है। एंड होप टू सी यू गाइस, मतलब एज अ CMA, मतलब क्वालिफाइड, मैं वो मेंबर बोल के आपसे मिलना चाहूंगा वेरी सुन। थैंक यू सो मच। एंड जाते जाते एक पूछूंगा, बाकी मैं ठीक ठाक पढ़ा लेता हूँ क्या? अरे सर, यस सर, यस सर। हाँ सर। बहुत बहुत अच्छा शानदार। पढ़ाते हो सर सर। आपके सर भरोसे है बहुत सर अच्छा बस। सर, सर बेस्ट। बहुत अच्छा पढ़ाते हो आप। बस सर बस एक मैं क्वेश्चन रो सर। दूंगा अभी, सर एक क्वेश्चन रो सर दूंगा, सर। मैं रो दूंगा अभी, रो दूंगा। सर गिफ्ट कहाँ है सर? भेजता हूँ, भेजता हूँ, भेज रहा हूँ। यस, यू विल रिसीव द गिफ्ट विद इन दिस वीक, दिस इज फॉर श्योर। देन एक आपको ग्रुप भेज रहा हूँ, आपका सिर्फ एड्रेस और वो नाम वगैरह अपडेट कर देना। जो फेस टू फेस वाले ग्रुप 1 की स्टूडेंट्स हैं उनको तो नेम प्लेट मिला ही रहेगा वो टाइम पे, राइट? यस अभी सर, यस। कुछ स्पेशल रखा है आपके लिए। सो दो स्टूडेंट हु स्कोर्ड द एग्जामिनेशन, चाहे जो भी रहेगा टॉपर्स वगैरह रहो, सबको आई एम सेंडिंग समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट। जरूर संभाल के रखना, राइट? थैंक यू सो मच, मिलते हैं, बाय बाय। ओके, थैंक यू सर, सर बाय आप बाय। फाइनल कब पढ़ाओगे? थैंक यू सर। फाइनल थैंक यू सर। का यू विल गेट द अपडेट सून। थैंक यू सर। मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू थैंक सर, यू सर। बाय। थैंक यू सर।